गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आसान बिजनेस सीरीज में का ये पहला वीडियो है। आसान बिजनेस सीरीज बना रहा हूँ मैं, जिसमें आपको मैं आज एक बिज़नेस बताऊँगा। जो लोग या तो बिज़नेस अभी नहीं कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, वो आप इस वीडियो को देखो। और बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है और चलने वाला बिज़नेस है। अगर आपने इसको, मैं जिस तरीके से आगे पूरा वीडियो में तफसील से बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, उस तरीके से आपने अगर इस बिज़नेस को किया तो 100% कामयाबी आपको मिलेगी। 100% आप सक्सेस ज़रूर होंगे। और बहुत आसान बिज़नेस है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, और आगे और भी इसी प्रकार के वीडियो मैं किन किन टॉपिक्स पे बना सकता हूँ, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी कमियाँ ज़रूर बताना, मेरी खूबी ज़रूर बताना। आप ज़रूर कमेंट्स ज़रूर करना। आप पूरा वीडियो देखना। पूरा वीडियो देखोगे तो ये बिज़नेस आसानी से समझ में आ जाएगा। और बिज़नेस में मैं ये बताने वाला हूँ कि हमें ये बिज़नेस कैसे करना है, इसमें क्या क्या सावधानी रखना है। मैं बाहर बैठा हुआ हूँ तो हवा बहुत चल रही है, यानी आउटडोर लोकेशन पे हूँ मैं, तो हवा बहुत चल रही है। मैं आप लोगों का टाइम बहुत ज़ाया करता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, सेटअप ही कुछ ऐसा है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिज़नेस को। सबसे पहली बात तो ये है कि बिज़नेस क्या है। वो बिज़नेस क्या है ये देखो। मेरे आसान बिज़नेस सीरीज का पहला वीडियो है। मैं कल इसी टाइम पे एक वीडियो और आप लोगों के लिए लाऊंगा, जिसमें एक नया बिज़नेस बताऊंगा मैं आपको। अभी जो आज जो बिज़नेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कल वाला बिज़नेस डिफरेंट रहेगा। तो देखो, ये बिज़नेस करने के लिए आपके पास एक बाइक होना बहुत ज़रूरी है। मोटरसाइकिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पे होगा ये बिज़नेस। अगर आपके पास बाइक है, 10-15 हज़ार रुपये की पूंजी है, तो आप ये बिज़नेस आसानी से कर लोगे। आपको बाइक चलाते आना चाहिए बस, और आपके पास बाइक होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक माइक होना बहुत ज़रूरी है। जो लाउड स्पीकर माइक होता है ना, वो आसानी से मिल जाता है। 500 रुपये 600 रुपये के आसपास मिल जाता है। मेरे पास भी है। मैं भी बाइक पे इसी प्रकार से बिज़नेस करता हूँ। मेरे पास भी है वो। उससे क्या होता है कि लाउड स्पीकर से जो है वो, आप जिस भी गली मोहल्ले में घुसोगे ना, तो पब्लिक को पता चल जाएगा आप आए हो करके। तो इसलिए लाउड स्पीकर होना वो जो बहुत ज़रूरी है, माइक। उसके अलावा आपको एक इलेक्ट्रिक कांटे की ज़रूरत होगी, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, माइक, बाइक और इलेक्ट्रिक कांटा। आगे बताऊंगा ये सब क्या क्या काम आने वाले हैं। और 2 बैग लेना है आपको। क्या लेना है? 2 बैग। 2 बैग कम से कम, जिसमें एक बैग में 40 से 50 किलो वज़न आप भर लो, ठीक है। और आपको बाइक के ऊपर दोनों बैगों को बांधना है अपना माल लोड करके। अब ये बात कर लेते हैं कि वो बिज़नेस क्या है। तो बिज़नेस है 5 चीज़ों का, जिसके अंदर 5 चीज़ें शामिल है। आप उनको एक साथ लेके जाना है आपको, और वो सेल करना है। उसमें सबसे पहली चीज़ है लाल मिर्च। लाल मिर्च जो है वो हर घर की ज़रूरत है, हर किचन में लगती ही है। उसके अलावा हल्दी है, उसके अलावा धनिया पाउडर है, उसके अलावा जीरा है, और उसके साथ में एक चीज़ और है, राई। ये 5 चीज़ें ऐसी है दोस्तों कि हर घर में डेली सुबह शाम यूज़ होती है। ये तो आपको भी पता है, मैं बता रहा हूँ, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन मैं, देखो वीडियो है, बोलना तो पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा आपको। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ों में आपको
देखो हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये जीरा, ये मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किराना दुकानों पे नहीं मिल रहा है, आसपास नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको ये बिज़नेस बताऊंगा ना, आपको 100% आपको ये समझ लो 1000 से 1500 रुपये डेली कमाना बहुत आसान हो जाएगा। 1000 से लेकर 1500 रुपये तक भी आप आसानी से कमा सकते हो इस बिज़नेस को करते हुए। कैसे करना है इस बिज़नेस को? देखो लाल मिर्च जो है ना, वो हम लोगों को ख़रीदना है अक्खी, पीसी हुई नहीं खरीदना है। ये इसमें सावधानी रखना है आपको इस बिज़नेस में। मैंने कहा था ना आपको सावधानी भी बताऊंगा, सावधानी भी रखना है। ये सावधानी रखना है कि लाल मिर्च को हमें ख़रीदना है अक्खी, खड़ी मिर्च खरीदना है। कौन सी मिर्च खरीदोगे आप? बहुत सारी मिर्च आती है, लौंगी आती है, और उसके अलावा बेड़गी आती है, उसके अलावा वो बड़ी वाली एक मिर्च आती है, उसके अलावा पटना आती है, बहुत सारी मिर्च आती है। कौन सी खरीदोगे आप? आपको कौन सी मिर्च खरीदना है पता है? आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है, ये तलाश करना है कम से कम भी आपके सारे एरिया में घूम के, कि हमारे एरिया में जहाँ आप जो बिज़नेस, जिस जगह भी आप ये करोगे बिज़नेस, वहाँ पे कौन सी मिर्ची ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कौन सी मिर्ची प्रचलन में है, कौन सी मिर्ची हर घर में खाई जाती है। वही मिर्ची आपको होलसेलर के पास जा कर के, आप ये होलसेलर से भी पता कर लोगे। आप होलसेलर मिर्ची वाले के पास जाओगे ना, तो वहाँ भी पता कर लोगे आप कि भैया आपके पास से कौन सी मिर्ची ज़्यादा बिकती है, वो बता देगा आपको। वहाँ से आपको अक्खी मिर्ची लेना है, और अक्खी मिर्ची लेने में एक सावधानी और रखना है, वो ये रखना है कि मिर्ची सूखी लेना है आपको, सूखी हुई लेना है, गीली मिर्ची नहीं लेना है। अगर वो थोड़ी भी गीली अगर मिर्ची देता है तो बोलना यार मेरे को सूखी चाहिए। आप पता करना, सूखी मिर्ची ही लेना। सूखी मिर्ची ले करके, ज़्यादा नहीं, आप अभी स्टार्टिंग में 10 किलो मिर्ची लो, 20 किलो मिर्ची लो। कितनी मिर्ची लोगे? 20 किलो, 30 किलो मिर्ची लो। आप ले करके उसके डंठल आपको घर पे तोड़ना है, अलग अलग करना है। देखो मेहनत तो लगेगी, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है दोस्तों, कामयाबी के लिए मेहनत करना पड़ती है। तो आपको मेहनत लगेगी, आप डंठल तोड़वाओ, और अगर मिर्ची सूखी, आपको लगता है 100% सूखी है, तो आप फ़ौरन उसको किसी मिर्ची पीसने वाले को दे दो। जहाँ पे मिर्ची पिसाई होती है ना, वहाँ पे आप मिर्ची पिसवा लो, वाली मिर्ची। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मिर्ची के 100 ग्राम के पाउच बनाना है स्टार्टिंग में, सबसे पहले, क्योंकि आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो। तो 100 ग्राम के आपको पाउच बनाना है। 100 ग्राम आप एक पैकिंग मशीन लिया ना, या स्टेपलर ले लेना। आप 100 ग्राम तोल करके, इलेक्ट्रिक कांटा मैंने बता ही दिया आपको, इलेक्ट्रिक कांटे पे रख के 100 ग्राम मिर्ची आप जो है वो तोलना है आपको। 100 ग्राम के पाउच बनाना है। देखो टाइम लगेगा इसमें, आपको जमना है, आपको करना है स्टार्ट, तो टाइम लगेगा। लेकिन आप अभी इस तरीके से आप शुरू करोगे ना, क्योंकि मैं अनुभवी हूँ, मैंने कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इस टाइप से बता रहा हूँ। आप बोलोगे यार आधा किलो 1 किलो बेचेंगे, नहीं, आपको स्टार्टिंग में 100 ग्राम मिर्ची बेचना है। क्यों? क्योंकि ग्राहक 100 ग्राम लेके ट्राई करेगा। ग्राहक जो है ना, वो आपसे 100 ग्राम मिर्ची लेकर के ट्राई करेगा, भैया आपकी मिर्ची कैसी है, हम खा के देखेंगे, जलन तो नहीं करेगी, ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें देखेगा। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी की मिर्ची आपको लेना है जो इस एरिया में चल रही है। ठीक है, मिर्ची ले लिया आपने, पिसवा ली, 100 ग्राम के पाउच बना लिए। अब आ जाते हैं अपन हल्दी पे। हल्दी के 50 ग्राम के पाउच बनाना आपको। 50 ग्राम, 100 ग्राम बना सकते हो, लेकिन 50 ग्राम के पाउच बनाना आप। उसके अलावा धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर के भी 200 ग्राम के पाउच बनाओ आप। 200-250 ग्राम का पाउच बनाओ आप, कम से कम 250 ग्राम का पाउच बनाओ आप धनिया पाउडर का। ये हल्दी और धनिया, ये दोनों भी आपको बेस्ट क्वालिटी के लाना है बॉस। मेरी बात याद रखना आप, बेस्ट क्वालिटी की हल्दी जो खाने में टेस्टी हो और बढ़िया कलर हो आए जिसका, ऊंची आपको हल्दी लाना है। ठीक है, उसके अलावा आपको धनिया पाउडर भी बढ़िया वाला लाना है, या फिर कहीं से खड़ा धनिया लेकर के उसको पिसवाना है। आप घर पे मतलब जैसे आप खुद पिसवा के दोगे ना, तो आपका बिज़नेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा ये वाला, क्योंकि उसमें टेस्ट होता है ना। अगर आप कहीं से मान लो, सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि अगर आपने मान लो मिर्ची कहीं और से पिसाई ले ली, ठीक है,
आपने पिसी पिसाई मिर्ची ले ली, अब वो क्या गारंटी है कि आज आपको अच्छी दे दी, कल वही अच्छी ही दे देगा आपको पिसी हुई? आपको क्या पता क्या मिला दिया उसने। इन चीज़ों में मिलावट होती है, इन चीज़ों में 100% मिलावट होती ही है, करते हैं लोग मिलावट। तो मिलावट से बचने के लिए, अपने ग्राहकों को बचाने के लिए हमको क्या करना है, खुद ही हल्दी आपको पता करना है। देखो हल्दी में आप ऐसा नहीं कर सकते कि ला के पिसवाओगे, हल्दी आपको ए ग्रेड की हल्दी अच्छी वाली लेना है। धनिया भी आपको हो सके तो आप या तो पिसा हुआ लाना, या फिर हो सके 100% आपको कोशिश ये करना है कि आप अच्छा वाला धनिया ला करके उसको पिसवा करके फिर सेल करना। चौथी चीज़ मैंने बताई आपको जीरा, पांचवी चीज़ मैंने बताई आपको राई। ये 5 चीज़ें दोस्तों आपको बाइक के ऊपर रखना है। मिर्ची कितनी रखोगे आप? कम से कम 25 से 30 किलो मिर्ची स्टार्टिंग में आपको लेना है, ठीक है। 25 से 30 किलो मिर्ची आपने ले ली, सभी के 100-100 ग्राम के पाउच बना लिए, या 15 किलो मिर्ची के 100-100 ग्राम के पाउच बना लिया स्टार्टिंग में आपने, 15 किलो आपने आधा-आधा किलो के बना लिए, रख लिए, ठीक है। अब उसके अलावा हल्दी के पाउच बना लिए, मिर्ची के पाउच बना लिए, उसके अलावा आपने धनिया के पाउच बना लिए। इसी प्रकार से आप जीरा भी आप 100 ग्राम का पाउच बनाओ, 100 ग्राम। राई भी 100 ग्राम की बना लो, बहुत है बस, 100 ग्राम राई बना लो। राई का रेट रख लो 100 ग्राम का 20 रुपये, बहुत बढ़िया मार्जिन मिलेगा आपको, देखना आप। उसके अलावा आप जीरा है 30 रुपये का 100 ग्राम बेचो, बहुत बढ़िया मार्जिन मिलेगा उस पर भी आपको। मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको ये सब करने पे कितने पैसे कैसे मिलेंगे, ठीक है। मिर्ची बेचोगे आप, मिर्ची पे 50 रुपये किलो का मार्जिन रखना है, 50 से 60 रुपये बस, उससे ज़्यादा नहीं रखना आप लोगों को। और हल्दी है, धनिया, ये भी सपोर्ट करेगा आपको। तो ये 5 चीज़ें आप इस तरीके से आप बेचो, ठीक है। बाइक के ऊपर माइक में ये आवाज़ लगाओ आप, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, जीरा है, राई है, बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी है, ये बोलो आप माइक में। ये आपको बोलना पड़ेगा, शर्माना नहीं है दोस्तों। बिजनेस कर रहे हो आप, कोई चोरी नहीं कर रहे हो, आपको शर्माना नहीं है। ये माइक में आपको पहले रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करके आपको गली मोहल्ले में निकल जाना है। अब आप कहाँ करोगे ये बिज़नेस? देखो हर गली मोहल्ले में ये बिज़नेस कर सकते हो आप, किसी भी इलाके में चले जाओ, किसी भी एरिया में घुस जाओ। आपके जो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से 40-50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर भी जा कर के ये बिज़नेस आप करके आ सकते हो। 200-250 रुपये का आपका पेट्रोल लगेगा गाड़ी में, 50-1 रुपया आपका खर्च होगा, और बाइक पे आप ये माल बेचोगे ना, आराम से इजीली बेच के आओगे। अगर ये सब मिला करके आप अगर ज़्यादा नहीं 50 किलो वज़न भी काट के आ गए ये सभी चीज़ों का, तो आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। आपको 1000 से 1500 रुपये आसानी से मिल जाएंगे। और डेली करो ये बिज़नेस आप। मैंने इसका टॉपिक ही ये रख रखा है, डेली बिज़नेस है, आसानी से कमाओ। आसान बिज़नेस है ये आप ज़रूर करो, बहुत बढ़िया बिज़नेस है, आप करोगे। देखो क्या है, मिर्ची अगर हम मान लो थोड़ी देर के लिए हम अगर 20 किलो मिर्ची बेचते हैं, 20 किलो मिर्ची बेचते हैं और उस पर 60 रुपये का प्रॉफिट रखते हैं, तो 1200 रुपये होते हैं, शायद 600 होते हैं क्या? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया आपको? हो सकता है गलत बोल गया हूँ आपको। 6 दूनी 12, 6, हाँ 1200 रुपये होते हैं ना, 1200 रुपये होते हैं 20 किलो पे, 600 रुपये 10 किलो पे मिलेंगे आपको। तो अगर आप 20 किलो मिर्ची के ऐसे नहीं बेच सकते क्या? आप बेच सकते हो यार, 15 किलो पकड़ लो, 900 रुपये मिलेंगे आपको। 50 रुपये मार्जिन रखो ना यार, चलो तो भी आपको 1000 रुपये मिलेंगे। आप 20 किलो मिर्ची बेचोगे 1000 रुपये मिलेंगे आपको। उसके अलावा आपको धनिया में पैसा मिलेगा, आपको राई में पैसा मिलेगा, आपको जीरे में पैसा मिलेगा, आपको हल्दी में भी पैसा मिलेगा। तो मैंने एक एवरेज बताया आपको, 1000 से 1200-1500 रुपये के एवरेज बताया। आपकी मेहनत के ऊपर है, आप सवेरे जल्दी जाओ और शाम को लौट आओ, दिन भर बिजनेस करो आप। ये दिन भर चीज़ें बिकती है और आपको कहीं ग्राहक ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं, हर घर में ज़रूरत है इन चीज़ों की। लेकिन आप मिर्ची पिसवा कर ही बेचना। अगर आपने कहीं से रेडीमेड मिर्ची पाउडर ले लिया
तो ये समझो कि वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, आपका बिज़नेस ठप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आपको अच्छा माल देगा। आप अच्छी क्वालिटी की मिर्ची खुद लाओ, उसको चेक करो कि हाँ ये वही मिर्ची है, सूखी भी होना चाहिए, पिसवाओ और बेचो। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है सिवाय खुद आगे, क्योंकि कामयाबी और नाकामयाबी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी, अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी। तो कोशिश करोगे तो ज़रूर कामयाब होगे आप, 100% कामयाब होगे। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपका कोई जानने पहचानने वाला हो, अगर इस टाइप से कोई बिज़नेस करने की सोच रहा हो या वो करना चाहता हो तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और आप भी अगर आप अभी फ़िलहाल बेरोज़गार हो तो इस टाइप का ये बिज़नेस आप करके देखो, 100% आपको मज़ा आएगा दोस्तों बिज़नेस करने में। और आप ज़्यादा नहीं तो 1000 रुपया रोज़ तो किधर भी नहीं गया, किधर भी नहीं गया। आपका 1000 रुपया रोज़ तो आप आसानी से कमा लोगे इसमें। अगर आप 250 रुपये पेट्रोल का खर्चा भी निकाल दोगे ना, तब भी आपके पास 750 रुपये बचते हैं। 20-21 हज़ार रुपये महीना होता है। ये तो एक कम से कम बता रहा हूँ मैं, 1000 रुपये, 1200, 1500, 2000 भी कमा सकते हो आप। सीज़न आती है ना, जब सीज़न आपको किसी को मान लो अगर आपकी मिर्ची पसंद में आ गई, उनके वहाँ शादी ब्याह हुए तो ज़्यादा ले लेंगे आपसे वो। अगर आप इसके अलावा आप ढाबे हैं, होटलें हैं, इनको भी अगर आप वो मिर्ची प्रोवाइड करोगे थोड़े से कम रेट में, ढाबा और जो होटल होती है ना वहाँ पे थोड़ा, क्योंकि वहाँ क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, वहाँ डेली 1-2 किलो मिर्ची लगती है, तो आप क्या करोगे कि आप 30 रुपये किलो मार्जिन में दे दो उनको, पिसवा और दे दो, मीडिएटर बन जाओ आप। हल्दी दे दो बढ़िया वाली, जीरा दे दो उनको, धनिया दे दो, सभी लेने लग जाएंगे आपसे वो धीरे धीरे। तो अब 20-30 किलो आप वहाँ काट देना, आराम से कटती है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना दोस्तों। आपको कमेंट्स करना है कि मुझे आगे और किन किन टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। देखो कमेंट्स जो है ना वो हमारा खाना है, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना उनका खाना एक तरीके से। हम खाएंगे नहीं तो कैसे ज़िंदा रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक नया वीडियो बनाएंगे, कल एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। देखो कल एक और धासु बिज़नेस में लेके आने वाला हूँ। अभी मेरे पास समय नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ। देखो मैं पीछे आपको बताता हूँ, मेरी बाइक खड़ी हुई है बोरे, देखो देखिए आपको बाइक वो खड़ी हुई, देखो वो खड़ी हुई है ना। तो मैं अभी फ़िलहाल बिज़नेस पे जा रहा हूँ मेरे, और कल हम नए वीडियो में मिलेंगे। नया बिज़नेस आपको बताऊंगा, आसान बिज़नेस बताऊंगा। ये मेरे आसान बिज़नेस की सीरीज का पहला वीडियो है। अगर आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं ये वीडियो डेली बनाऊंगा ही बनाऊंगा नए नए बिज़नेस पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। ओके देन, गुड बाय।